नमस्कार दोस्तों और शिव भक्तों। आज हम एक ऐसी पावन और अद्भुत यात्रा पर चलने वाले हैं जो हमारे सनातन धर्म का आधार है। आज की यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम, त्याग और भक्ति की वह पराकाष्ठा है जिसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। हम आज भगवान शिव और माता सती के उस अमर प्रेम की गहराई में उतरेंगे जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। यह कथा एक पिता के अहंकार और एक पति के वियोग की है, जिसने शक्ति पीठों के रूप में भारतवर्ष को पवित्र किया। हम जानेंगे कि कैसे प्रजापति दक्ष के एक अभिमान ने न केवल उनके अपने वंश का नाश किया, बल्कि सृष्टि को भी संकट में डाल दिया। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि वीरभद्र का क्रोध कितना भयानक था और माता सती का त्याग कितना महान था। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के पापों का नाश होता है और मन में शिव भक्ति का संचार होता है। कथा को आरंभ करने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए अपने चित्त को शांत करते हैं और शिव शक्ति की इस दिव्य और अलौकिक लीला में प्रवेश करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का नवनिर्माण हो रहा था और चारों ओर धर्म की स्थापना के प्रयास चल रहे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष को प्रजापतियों का नायक चुना गया था और उन्हें सृष्टि के विस्तार का कार्य सौंपा गया था। दक्ष को अपार शक्तियां और अधिकार प्राप्त थे, जिसके कारण उनके मन में अहंकार का एक छोटा सा बीज अंकुरित हो गया था। वह स्वयं को इस चराचर जगत का सबसे विद्वान और शक्तिशाली पुरुष मानने लगे थे और चाहते थे कि सब उनकी वंदना करें। दक्ष की अनेक पुत्रियां थीं, जिनमें से सबसे छोटी और गुणवान पुत्री सती का विवाह देवाधिदेव महादेव के साथ हुआ था। परंतु दक्ष अपने दामाद शिव को कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि शिव तो वैरागी थे और सांसारिक मोह माया से परे थे। दक्ष को बाहरी आडंबर और राजसी ठाट बाट पसंद था, जबकि भगवान शिव भस्म रमाने वाले और नंदी की सवारी करने वाले योगी थे। दक्ष को लगता था कि शिव का रहन सहन देवताओं के अनुकूल नहीं है और इससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। एक बार प्रयागराज में आर्षियों और मुनियों का एक बहुत विशाल सम्मेलन हुआ, जहां बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा उपस्थित थे। उस सभा में जब प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ, तो वहां उपस्थित सभी देवता और आर्षि उनके सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी जो दक्ष के पिता थे और भगवान शिव जो जगत के पिता हैं, केवल वे दोनों ही अपने स्थान पर बैठे रहे। दक्ष ने देखा कि उनके पिता ब्रह्मा जी का बैठे रहना तो उचित है, परंतु शिव का बैठे रहना उन्हें अपमानजनक लगा। दक्ष का अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उन्हें भगवान शिव का शांत स्वरूप भी अपने प्रति विद्रोह जैसा प्रतीत हुआ। क्रोध से भरकर दक्ष ने भरी सभा में भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी और उन्हें अपशब्द कहे। दक्ष ने कहा कि यह शिव तो मर्यादाहीन है और इसे बड़ों का आदर करना नहीं आता है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी कोमल पुत्री का हाथ इस श्मशानवासी के हाथ में देकर अपने कुल को कलंकित कर लिया है। दक्ष ने शिव को बंदर की आंखों वाला और अमंगल वेश धारण करने वाला कहकर उनका घोर अपमान किया। भगवान शिव तो शांत समुद्र की भांति निश्चल बैठे रहे और उन्होंने दक्ष के कटु वचनों का कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु भगवान शिव के परम भक्त नंदी से अपने स्वामी का यह अपमान सहन नहीं हुआ और उनकी आंखों में रक्त उतर आया। नंदी ने क्रोधित होकर दक्ष को श्राप दिया कि जिस भौतिक शरीर पर तुम्हें इतना घमंड है, उसका नाश होगा। नंदी ने कहा कि हे दक्ष, तुम वेदों के वास्तविक अर्थ को भूल गए हो और केवल कर्मकांड में ही उलझे हुए हो। इसलिए तुम्हारा मुख उस पशु के समान हो जाएगा जो केवल काम और भोग में लिप्त रहता है, अर्थात तुम्हें बकरे का मुख मिलेगा। उधर दक्ष ने भी क्रोध में आकर शिवजी को श्राप दिया कि आज से उन्हें यज्ञ में देवताओं के साथ कोई भाग नहीं मिलेगा। इस घटना के बाद दक्ष और शिव के बीच का संबंध पूरी तरह से टूट गया और शत्रुता में बदल गया। कई वर्षों तक यह विरोध चलता रहा और दक्ष ने अपने मन में शिव के प्रति द्वेष की अग्नि को जलते रहने दिया। एक बार प्रजापति दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बनाया गया, जिससे उनका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपने इसी वैभव का प्रदर्शन करने के लिए दक्ष ने कणखल तीर्थ में एक बहुत ही विशाल वाजपेय यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की भव्यता इतनी अधिक थी कि इसकी चर्चा तीनों लोकों में होने लगी और हर कोई इसमें शामिल होना चाहता था। दक्ष ने इस यज्ञ में शामिल होने के लिए सभी देवी देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को निमंत्रण भेजा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित सभी दिक्पालों को भी इस यज्ञ में विशेष स्थान दिया गया। परंतु अपने अहंकार और द्वेष के कारण दक्ष ने अपनी ही पुत्री सती और जमाई शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। उधर कैलाश पर्वत पर माता सती और भगवान शिव बड़े ही आनंद के साथ एकांत में समय व्यतीत कर रहे थे।
तभी माता सती की दृष्टि आकाश मार्ग से जाते हुए देवताओं के सुंदर विमानों पर पड़ी। सती ने देखा कि देव स्त्रियां सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर गीत गाती हुई कहीं जा रही हैं। उनके चेहरों पर एक विशेष प्रकार का उत्साह और प्रसन्नता थी, जो किसी बड़े उत्सव की ओर संकेत कर रही थी। माता सती के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि यह सब कहाँ जा रहे हैं। भगवान शिव जो सर्वज्ञ हैं, वे सब कुछ जानते थे, परंतु फिर भी उन्होंने सती को समझाने के लिए बात बताई। शिवजी ने कहा कि हे देवी, आपके पिता दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है जो अत्यंत विशाल है। यह सभी देवता और अप्सराएं उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कनखल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अपने पिता के घर इतने बड़े उत्सव का समाचार सुनकर माता सती का मन हर्ष और विषाद दोनों से भर गया। उन्हें प्रसन्नता थी कि पिता के घर उत्सव है, परंतु दुख था कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला। सती का मन अपनी माता और बहनों से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा, क्योंकि बहुत समय से वह उनसे नहीं मिली थीं। सती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, मेरी बहनें और संबंधी वहां अवश्य पधारे होंगे। सती ने कहा कि मुझे भी अपने पिता के घर जाना चाहिए और इस यज्ञ के दर्शन करने चाहिए। उन्होंने शिवजी से आग्रह किया कि यद्यपि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, परंतु पिता के घर जाने में कोई दोष नहीं है। सती ने तर्क दिया कि गुरु, माता पिता और मित्र के घर जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने सती को नीति और धर्म का ज्ञान देते हुए समझाने का बहुत प्रयास किया। शिवजी ने कहा कि हे देवी, आप जो कह रही हैं वह सामान्य परिस्थितियों में सत्य है, परंतु यहां स्थिति भिन्न है। दक्ष मुझसे शत्रुता रखते हैं और उन्होंने जानबूझकर हमारा अपमान करने के लिए हमें नहीं बुलाया है। जहां सम्मान न हो, वहां जाने से व्यक्ति का तेज और मान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। शिवजी ने कहा कि विष पीने से तो केवल एक बार मृत्यु होती है, परंतु अपमानित होकर जीने से पल पल मृत्यु होती है। भगवान शिव ने सती को भविष्य में होने वाली अनहोनी का संकेत भी दिया और उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु माता सती तो भगवान की उस माया से प्रेरित थीं जो होनी को घटित कराने के लिए रची गई थी। सती का मोह अपने पिता के घर के प्रति इतना प्रबल था कि उन्हें शिवजी की चेतावनी भी समझ नहीं आई। सती को लगा कि जब पिता उन्हें देखेंगे तो उनका सारा क्रोध शांत हो जाएगा और वह उन्हें गले लगा लेंगे। सती ने बार बार शिवजी से अनुनय विनय किया और अंततः हठ पकड़कर बैठ गईं। भगवान शिव ने देखा कि अब सती को रोकना संभव नहीं है और विधि का विधान होकर ही रहेगा। इसलिए भारी मन से शिवजी ने सती को अपने पिता के घर जाने की अनुमति प्रदान कर दी, परंतु शिवजी ने स्पष्ट कर दिया कि वह स्वयं वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि वह व्यर्थ का विवाद नहीं चाहते। सती की सुरक्षा के लिए भगवान शिव ने अपने प्रधान गणों को उनके साथ भेजा। नंदी, वीरभद्र और हजारों शिवगण माता सती के रथ के साथ कणखल की ओर चल पड़े। माता सती अत्यंत उत्साह के साथ और मन में मिलन की आस लिए अपने पिता की नगरी में पहुंची। कणखल पहुंचकर सती ने देखा कि यज्ञ मंडप अत्यंत विशाल और भव्य था और वेद मंत्रों से गूंज रहा था। चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित थी और आशी मुनि आहुतियां डाल रहे थे। परंतु जैसे ही सती ने यज्ञशाला में प्रवेश किया, वहां का दृश्य उनकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। सती के वहां पहुंचते ही किसी ने उनका स्वागत नहीं किया और न ही किसी ने आदर से बात की। दक्ष के भय से सभी देवता और आर्ष मुनि अपनी गर्दन झुकाए बैठे रहे और सती की ओर देखा तक नहीं। सती की बहनें उन्हें देखकर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ आपस में बातें करने लगीं। केवल सती की माता प्रसूति और कुछ मौसियों ने ही सती को स्नेह से गले लगाया और आंसू बहाए। माता का प्रेम देखकर सती को थोड़ी सांत्वना मिली, परंतु पिता का व्यवहार उन्हें बहुत चुभा। सती ने देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं के लिए स्थान नियत था, परंतु शिव का कोई भाग नहीं था। यह देखकर सती को बहुत आश्चर्य हुआ कि वेदों के ज्ञाता होकर भी पिता ने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। बिना शिव के तो कोई भी यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिव ही यज्ञ के भोक्ता हैं। तभी प्रजापति दक्ष वहां आ धमके और सती को देखते ही उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। दक्ष ने सती का कुशलक्षेम पूछने के बजाय भरी सभा में उनका तिरस्कार करना शुरू कर दिया। दक्ष ने कहा कि अरे अभागिनी, तू यहां क्यों चली आई जब तुझे बुलाया ही नहीं गया था? क्या तुझे लज्जा नहीं आई कि बिना बुलाए तू मेरे शत्रु की पत्नी बनकर मेरे घर आ गई? दक्ष ने कहा कि तेरा पति शिव अमंगलकारी है और भूतों प्रेतों का स्वामी है। वह श्मशान की राख मलता है और हड्डियों की माला पहनता है, जो सभ्य समाज के योग्य नहीं है। दक्ष ने कहा कि मैंने तो भूलवश तुझे उस अघोरी को सौंप दिया था, परंतु अब मैं उसे अपना जमाई नहीं मानता। दक्ष ने यह भी कहा कि इस यज्ञ में शिव के लिए कोई स्थान नहीं है
और न ही उसे कोई भाग दिया जाएगा। पिता के मुख से अपने पति के लिए ऐसे घोर अपमानजनक शब्द सुनकर सती का हृदय छलनी हो गया। जिस पिता से वह स्नेह की आशा लेकर आई थीं, वही पिता उनके आराध्य का शत्रु बन बैठा था। सती को अब शिवजी की वे बातें याद आने लगीं कि बिना बुलाए जाने से केवल अपमान मिलता है। सती को अपने हठ पर बहुत पछतावा हुआ और उन्हें लगा कि उन्होंने शिवजी की बात न मानकर अपराध किया है। सती का क्रोध अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया और उन्होंने दक्ष को ललकारा। सती ने भरी सभा में गर्जना करते हुए कहा कि हे पिता, आपने भगवान शिव का अपमान करके घोर पाप किया है। शिव तो स्वयं मंगल स्वरूप हैं और उनका नाम ही कल्याणकारी है। वे जगत के पिता हैं और चराचर जगत के स्वामी हैं, फिर भी आप उन्हें अमंगल कहते हैं। सती ने कहा कि जिनका नाम लेने मात्र से वाणी पवित्र हो जाती है, आप उनकी निंदा कर रहे हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी जिनकी आराधना करते हैं, आप उन महादेव को तुच्छ समझ रहे हैं। सती ने वहां उपस्थित देवताओं और ऋषियों को भी फटकारा कि आप लोग भी इस अन्याय के भागीदार हैं। सती ने कहा कि जो व्यक्ति शिव की निंदा करता है और जो उसे सुनता है, दोनों ही नरक के भागी होते हैं। इसलिए अब मैं एक क्षण भी इस पापी शरीर को धारण नहीं कर सकती। यह शरीर आपसे उत्पन्न हुआ है और इसलिए यह शरीर भी अब मुझे दूषित लग रहा है। मैं इस शरीर को त्याग कर ही अपने पति के चरणों में पुनः स्थान प्राप्त कर सकूंगी। इतना कहकर माता सती यज्ञ कुंड के समीप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ गईं। उन्होंने जल से आचमन किया और अपने नेत्रों को बंद करके भगवान शिव के स्वरूप का ध्यान किया। सती ने अपनी प्राणवायु को रोक लिया और अपनी योग शक्ति को जागृत किया। सती का तपोबल इतना अधिक था कि देखते ही देखते उनके शरीर के भीतर से योगाग्नि प्रकट हुई। यह अग्नि किसी लकड़ी या घी से नहीं, बल्कि सती के तेज से उत्पन्न हुई थी। देखते ही देखते माता सती का पवित्र शरीर धू धू करके जलने लगा और अग्नि की लपटों में घिर गया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और हाहाकार मच गया। आकाश में देवता और गंधर्व भी शोक व्यक्त करने लगे कि अहो, दक्ष की पुत्री भस्म हो गई। सती के शरीर को जलता देख उनके साथ आए शिवगण क्रोध से पागल हो गए। गणों ने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए और दक्ष को मारने के लिए दौड़ पड़े। वहां भयानक मारकाट मच गई और यज्ञशाला रणभूमि में बदल गई। तभी भृगु मुनि ने यज्ञ की रक्षा के लिए मंत्रोच्चार करके रभु नामक देवताओं को प्रकट किया। इन शक्तिशाली देवताओं ने शिवगणों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया। नारद मुनि ने यह सारा वृत्तांत जाकर भगवान शिव को सुनाया कि सती ने शरीर त्याग दिया है। यह सुनते ही भगवान शिव की समाधि टूट गई और उनका क्रोध प्रलयंकारी हो उठा। शिवजी का तीसरा नेत्र खुलने को आतुर हो गया और कैलाश पर्वत कांपने लगा। क्रोध में भरकर शिवजी ने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसे एक चट्टान पर दे मारा। उस जटा के प्रहार से एक भयंकर गर्जना हुई और महाकाय वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र का स्वरूप साक्षात मृत्यु के समान था और उनके हजारों हाथ थे। उनका रंग कोयले जैसा काला था और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। उनके साथ ही महाकाली भी प्रकट हुईं, जो शत्रुओं का रक्त पीने को आतुर थीं। भगवान शिव ने वीरभद्र को आदेश दिया कि जाओ और दक्ष के उस यज्ञ को जड़ से मिटा दो। शिवजी ने कहा कि उस यज्ञ में शामिल हर उस व्यक्ति को दंड दो जिसने सती का अपमान होते देखा। आज्ञा पाते ही वीरभद्र आंधी और तूफान की गति से कनखल की ओर दौड़ पड़े। उनके चलने से धरती डोलने लगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठने लगीं। हजारों लाखों शिवगण, भूत प्रेत और पिशाच भी वीरभद्र के साथ युद्ध के लिए चल दिए। कणखल पहुंचते ही वीरभद्र ने वहां प्रलय मचाना शुरू कर दिया। शिवगणों ने यज्ञ के खंभे उखाड़ दिए और यज्ञ वेदी को तहस नहस कर दिया। सोने के कलश तोड़ दिए गए और यज्ञ की सामग्री को चारों ओर बिखेर दिया गया। वहां उपस्थित देवता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। वीरभद्र ने उन देवताओं को पकड़ पकड़ कर दंडित किया जिन्होंने शिव निंदा सुनी थी। पूष्ण देवता के दांत तोड़ दिए गए क्योंकि वह दक्ष की बातों पर हंस रहे थे। भग देवता की आंखें फोड़ दी गईं क्योंकि उन्होंने शिव का अपमान अपनी आंखों से देखा था। सरस्वती जी की नाक को चोट पहुंचाई गई और अन्य देवताओं के अंगों को भी भंग कर दिया गया। भृगु मुनि जिन्होंने शिवगणों को भगाया था, उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ दी गई। अंत में वीरभद्र ने भयभीत होकर छिपे हुए प्रजापति दक्ष को ढूंढ निकाला। दक्ष थर थर कांप रहे थे और उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखा और तलवार के एक ही वार से उनका सिर काट दिया। दक्ष का सिर कटकर यज्ञ कुंड की अग्नि में जा गिरा और जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अभिमानी दक्ष का अंत हुआ और उनका यज्ञ पूरी तरह से विध्वंस हो गया। चारों ओर केवल राख और तबाही का मंजर था और सन्नाटा पसर गया था। यह समाचार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी तक पहुंचा
तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। वे जानते थे कि शिव जी के क्रोध को शांत करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा सृष्टि का नाश हो जाएगा। सभी देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु के साथ कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि शिव जी अभी भी क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं। देवताओं ने हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति की और उन्हें शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हे महादेव, आप तो करुणा के सागर हैं, कृपया अपने क्रोध को शांत करें। दक्ष को अपने कर्मों का फल मिल चुका है, अब आप इस सृष्टि पर दया करें। भगवान शिव जो भोलेनाथ हैं, अपने भक्तों की पुकार सुनकर शीघ्र ही पसीज गए। उनका क्रोध शांत हुआ और उन्होंने देवताओं को अभय दान दिया। ब्रह्मा जी ने शिवजी से प्रार्थना की कि प्रभु, यह यज्ञ अधूरा है, इसे पूरा करना आवश्यक है। शिवजी ने अनुमति दी और वे स्वयं देवताओं के साथ कणखल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर शिवजी ने देखा कि दक्ष का धड़ पड़ा है, लेकिन सिर जल चुका है। शिवजी की आज्ञा से देवताओं ने एक बकरे का सिर मंगवाया और दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। भगवान शिव ने अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और दक्ष के शरीर में प्राण फूंक दिए। दक्ष जीवित हो उठे और उन्हें अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। बकरे का सिर होने के कारण दक्ष की बोली बदल गई और उनके मुख से बम बम की ध्वनि निकली। दक्ष ने भगवान शिव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी मूर्खता पर पश्चाताप किया। उन्होंने माना कि शिव ही परब्रह्म है और अहंकार के कारण वह इस सत्य को नहीं देख पाए थे। भगवान शिव ने उदारता दिखाते हुए दक्ष को क्षमा कर दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद दक्ष ने अपना यज्ञ पूरा किया और शिवजी को यज्ञ का पूर्ण भाग समर्पित किया। यज्ञ तो पूर्ण हो गया, परंतु भगवान शिव के हृदय का घाव अभी भी हरा था। शिवजी उस स्थान पर गए जहां सती ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। वहां सती के जले हुए शरीर के अवशेष देखकर महादेव विलाप करने लगे। जगत के पालनहार और संहारक आज एक साधारण मनुष्य की भांति शोक में डूब गए। शिवजी ने सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और अनियंत्रित होकर घूमने लगे। सती के वियोग में शिवजी अपनी सुध बुद्ध खो बैठे थे और उन्हें दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा। वे कभी आकाश में उड़ते तो कभी धरती पर दौड़ने लगते और कभी जोर जोर से रोने लगते। शिवजी के इस तांडव और शोक से पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। सूर्य का ताप बढ़ने लगा, हवाएं थम गईं और नदियां सूखने लगीं। सभी देवता भयभीत हो गए कि यदि शिवजी का यह शोक समाप्त नहीं हुआ तो प्रलय निश्चित है। तब भगवान विष्णु ने शिवजी का मोह भंग करने और सृष्टि को बचाने की योजना बनाई। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और चुपके से शिवजी के पीछे चलने लगे। भगवान विष्णु अपने चक्र से सती के शरीर के अंगों को धीरे धीरे काटने लगे। सती के शरीर के टुकड़े कटकर धरती पर अलग अलग स्थानों पर गिरने लगे। जहां जहां माता सती के शरीर का अंग या आभूषण गिरा, वह स्थान पवित्र शक्तिपीठ बन गया। इस प्रकार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई, जो आज भी पूजनीय हैं। असम के नीलांचल पर्वत पर माता की योनि गिरी और वहां कामाख्या शक्तिपीठ बना। कोलकाता में माता के पैर की अंगुली गिरी और वहां कालीघाट मंदिर स्थापित हुआ। हिमाचल में माता की जीभ गिरी, जिससे वहां ज्वाला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना। वाराणसी में माता की मणिकर्णिका गिरी और वहां विशालाक्षी शक्तिपीठ बना। इसी तरह नैना देवी, चिंतपूर्णी और हिंगलाज जैसे पवित्र धामों की उत्पत्ति हुई। हर शक्तिपीठ में माता की ऊर्जा और भगवान शिव का भैरव रूप विद्यमान रहता है। इन स्थानों पर की गई साधना और पूजा शीघ्र ही फलदायी होती है। जब सती के शरीर का अंतिम अंश भी गिर गया, तब शिवजी के कंधे का भार हल्का हुआ। शरीर के लुप्त होते ही शिवजी का मोह भंग हो गया और वे अपनी समाधि में लौट आए। भगवान शिव समझ गए कि सती का शरीर नश्वर था, लेकिन उनकी आत्मा अमर है। शिवजी ने अपने मन को एकाग्र किया और हिमालय पर्वत पर जाकर घोर तपस्या में लीन हो गए। उधर माता सती ने अपने संकल्प के अनुसार अगला जन्म पर्वतराज हिमालय के घर लिया। वे माता मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्मी और बचपन से ही शिव भक्ति में लीन रहीं। माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके अंततः शिवजी को पुनः पति के रूप में प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो विवेक को नष्ट कर देता है। दक्ष के पास धन, पद और शक्ति सब कुछ था, लेकिन अहंकार ने उसका सब कुछ छीन लिया। वहीं यह कथा प्रेम और भक्ति की अटूट शक्ति को भी दर्शाती है। भगवान शिव और सती का प्रेम जन्म जन्मांतर का है, जिसे मृत्यु भी अलग नहीं कर सकती। सती का त्याग हमें बताता है कि अपमानित जीवन जीने से बेहतर है स्वाभिमान की रक्षा करना। शक्तिपीठ आज भी हमें उस महान बलिदान और ईश्वर के प्रति समर्पण की याद दिलाते हैं। भक्तों को इन शक्तिपीठों के दर्शन मात्र से ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और कष्ट दूर होते हैं।
हमें भी अपने जीवन में अहंकार का त्याग करके शिव और शक्ति की आराधना करनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत और ज्ञानवर्धक कथा आपके हृदय को छू गई होगी। हमने शिव महापुराण के इस प्रसंग को पूरी प्रामाणिकता के साथ आपके सामने रखने का प्रयास किया है। प्रभु की लीलाएं अनंत हैं और उनका गुणगान करना किसी साधारण मनुष्य के वश की बात नहीं है। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। जाने से पहले इस पावन कथा के सार को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए प्रभु की भक्ति में लीन रहें और सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। हर हर महादेव।